तो कुछ क्षणों के लिए या कुछ पलों के लिए या कुछ मिनटों के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। सब कुछ। कुछ पल जीवन में ऐसे होने चाहिए कि जब तुम्हारे पास कोई भी संग्रह ना हो, तुम बिल्कुल निसंग्रहित हो जाओ, बिल्कुल खाली खाली, बिल्कुल शून्य। फिर तुम ऐसी बात मत करो कि सामाजिक बात करो कि समाज, तो फिर समाज की बात भी छोड़ दो, समाज को एक तरफ रखो, फिर दुनिया को भी छोड़ो। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए सारी नैतिकता उठाकर नैतिकता के सारे वस्त्र पूरे के पूरे उतार दो, और जैसे तुम धार्मिक हो वह धार्मिक वस्त्र भी उतार दो। चाहे धार्मिक वस्त्र हो या अधार्मिक, आस्तिक वस्त्र हो या नास्तिक, दोनों सब कुछ 5-10 मिनट के लिए तो सारे वस्त्र उतार देने चाहिए। बिल्कुल नग्न हो जाना चाहिए, स्वयं के सम्मुख, अपने आगे, और अपने को, स्वयं को नग्नावस्था में देखना चाहिए कि मैं क्या हूँ। और यदि तुम्हारे पास में 5-10 मिनट भी नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है। 5-10 मिनट तो ऐसे होने चाहिए कि इसके लिए बिल्कुल अकेले, नितांत अकेले, बस इतना पर्याप्त है। तो मेरी बात को अन्यथा ना लेना। मैं बड़ी विनम्रता के साथ फिर से बात रखता हूँ कि सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ, क्योंकि अंततः एक दिन तो सब कुछ छोड़ना ही है। सब कुछ छूट ही जाता है, बाकी सब तो बड़ी दूर की बात है। तुम देह लो, ये देह, अपनी देह, ये भी कहाँ जाएगी? क्या इसे संभाल सकोगे? तुम आज तो अपनी देह संभालते हो, मगर कल दूसरे संभालेंगे, दूसरे उठाएंगे, तो कंधे भी दूसरों के होंगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में, शुरू में थोड़ी सी परेशानी हो, ऐसी ही परेशानी हो कि बड़ा अटपटा लगे, बहुत ही बैठना अपने साथ ही मुश्किल हो जाए। तो मुश्किलात थोड़ी सी आएंगी, उन्हें देखो। जैसे कि होली दिवाली में होता है कि घर की साफ सफाई होती है तो धूल मिट्टी उड़ती है घर को साफ करने में। तो जब धूल मिट्टी उड़ती है तो फिर डस्ट एलर्जी हो जाती है, छींकें आती हैं। मगर पुराने को बाहर निकालना है अपने घर से, तो पुराने को बाहर निकालोगे तो ही तो नवीन का आगमन हो सकेगा। तो नवीन का आगमन ऐसे ही नहीं हो सकता। वह तभी हो सकता है कि जब जो पुराना है बाहर फेंक दो,
नहीं तो उस पुराने के साथ में नवीन को रखोगे तो नवीन भी पुराना हो जाएगा, तो पुराने की धूल मिट्टी उस नवीनतम के ऊपर भी पड़ जाएगी। तो जानते हो, तुम तो बड़े अनुभवी हो कि दिवाली से हफ्ते 10 दिन पहले सारे घर की साफ सफाई शुरू हो जाती है, क्योंकि साल भर का कूड़ा कचरा घर में भरा पड़ा है, तो उसे बाहर निकालना है। तो बाहर के घर का इतना ध्यान, मगर अपने घर का, जो तुम्हारा अपना घर है, अपने शरीर का घर है, उसका, मन के घर का। तो बाहर का, तो जो बाहर का घर है उसका जो कूड़ा कचरा है वह तो दिख जाता है, मगर अपना नहीं दिखता, अपने भीतर का, अपने मन का। क्यों नहीं दिखता? इसलिए नहीं दिखता कि फुर्सत ही नहीं, टाइम ही कहाँ है। अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अपने खुद के लिए, बाकी सबके लिए है। तो 5-10 मिनट का अपना निरीक्षण नितांत आवश्यक है, और निरीक्षण भी ऐसा कि स्वतंत्र वहां पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। निरीक्षण भी ऐसा कि बिना रिजल्ट के, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकालना, रिजल्ट निकालने मत बैठ जाना कि निरीक्षण से ऐसे रिजल्ट निकले, नहीं, बस निरीक्षण ही करना है, बस खुद का अवलोकन ही करना है, बस खुद को ही पढ़ना है, और खुद को खुद ही पढ़ना है, खुद का ही शास्त्र, खुद की ही किताब होनी चाहिए। तो ही तो, अगर खुद का शास्त्र होगा और तुम खुद ही पढ़ने वाले होगे, तो ही तो तुम शास्ता हो सकते हो। बाहर के शास्त्र बहुत पढ़े तुमने, मगर मिला क्या? शास्त्र अपना पढ़ो, अपने जीवन का पढ़ो, तो ही कुछ इस पढ़ाई लिखाई में मजा है, तो ही फिर तुम शास्ता हो। तो तुम अगर अपने को ही पढ़ते हो तो शास्त्र भी तुम हो और शास्ता भी तुम हो। तो खुद को ही खुद से देखना है, और जब तुम खुद को खुद से देखते हो तो दृष्टा भी तुम हो और दृश्य भी तुम हो। तो खुद से खुद को सुनना है
और जब तुम खुद को खुद से सुनते हो तो फिर वक्ता भी तुम हो और श्रोता भी तुम हो, दोनों तुम ही हो। फिर वक्ता और श्रोता अलग अलग नहीं। तो फिर मन में जो भी धुआं उठे तो उसे देखना है, और जब तुम मन के उठे धुएं को देख लेते हो तो विषय भी तुम हो और विषय भी तुम ही हो। तो खुद की आंखों से अपनी ही दृष्टि को देखना है। जब तुम खुद की आंखों से अपनी दृष्टि को देखते हो तो ध्यान भी तुम हो और ध्यानी भी तुम ही हो। खुद का ज्ञान और अज्ञान खुद से ज्यादा और किसे पता होता है? और कौन जानता है? और कौन जान सकता है? तो इसे देखो पूरी समग्रता के साथ, पूरी टोटलिटी के साथ। और जब तुम ऐसा देखते हो तो ज्ञान भी तुम हो और ज्ञानी भी तुम ही हो। और अज्ञान को जानकर ज्यादा चिंतित ना हो जाना कि कैसे उल्टे सीधे विचार मैं देखता हूं। कोई चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जाना तो अज्ञान ही जाता है। और यहाँ पर इस दुनिया में सब अज्ञानी हैं। बस जो अज्ञान को देख लेता है वही ज्ञानी है। तो अपने अज्ञान को देखो तो सही। तो असत्य का थोड़ा सा निरीक्षण तो करो कि असत्य है क्या। अपने असत्य का, अपने जीवन के असत्य का, बाहर का नहीं। मगर दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं है। सब बाहर होता है, भीतर तो कुछ भी नहीं होता। सब ऐसे समझो कि घर की बाहर की दीवारों में होता है, चाहे शरीर की हो या मकान की। सब बाहर की जो चार दीवारी होती हैं उसी के रंग रोशन में मग्न है। वहीं पुताई हो जाती है। भीतर के घर का तो कोई निरीक्षण नहीं करता। कौन करता है? कोई भी नहीं करता। किसी भी धर्म का आदमी नहीं करता। कोई अवलोकन नहीं करता। कहाँ निरीक्षण होता है? और अगर निरीक्षण होता भी है तो फिर निरीक्षक बाहर का होता है, तुम नहीं होते। निरीक्षक भी बाहर का, कि कोई पंडित आ जाए, और जो पंडित जी आते हैं वो भी ठीक तुम जैसे हैं। तो निरीक्षण तो उन्होंने खुद भी अपना नहीं किया, खुद ही नहीं है, खुद का ही निरीक्षण नहीं है। तो तुम्हारा क्या कर लेंगे? क्या निरीक्षण कर पाएंगे? बात को थोड़ा समझते हैं। बात कुछ ऐसे है कि हुआ ऐसा कि एक विद्यालय में कोई साहब आने वाले थे, और वो भी निरीक्षण के लिए। तो विद्यालय में पहले ही फोन आ गया, 2-4 दिन पहले।
जैसा कि सरकारी मामलों में सब ऐसे ही होता है, फ़ोन पहले पहुंच जाते हैं। तो स्कूल की बाहर से खूब साफ सफाई हो गई। स्कूल बाहर से एकदम साफ सुथरा हो गया, बिल्कुल चकाचक, फर्स्ट क्लास। तो साहब पहुंच गए निरीक्षण के लिए। तो साहब ने सारे स्कूल का पूरा निरीक्षण किया, सारे परिसर का। फिर साहब ने क्या किया कि वे एक क्लासरूम में पहुंचे। तो कक्षा के एक विद्यार्थी से उन्होंने पूछा, वे ऐसा पूछ बैठे कि बताओ देश का प्रधानमंत्री है कौन, उनका क्या नाम है। तो बच्चा बोला, निराला जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। सुनते ही साहब लाल पीले हो गए और बच्चा भी 7th क्लास का, 7वीं दर्जे का। तो साहब ने पूछा कि तू 7वें में, वो कैसे। तो तेरा नाम तो मैं बिल्कुल अभी काट देता हूँ, पहुंचा कैसे। तो बच्चा ऐसे बोला कि नाम कैसे काटोगे, नाम तो ही काटोगे ना कि जब मेरा नाम स्कूल में होगा। मेरा नाम तो स्कूल में है ही नहीं, मैं तो बाहर गया था, गाय चराता था। तो मास्टर साहब आ गए और आकर बोले कि ये लो 20 रुपए और जाकर क्लास में बैठ जाओ, क्योंकि कोई बाहर से साहब आने वाले हैं। मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम मेरा नाम रखो या काटो, मगर मेरे 20 रुपए कौन देगा, मास्टर देगा या तू देगा, कौन देगा। कोई भी दे, मुझे इस बात से बिल्कुल कोई मतलब नहीं। तो विद्यार्थी की ऐसी बात सुनने के बाद तो साहब बड़े लाल पीले हो गए और साहब मास्टर से बोले कि ये कैसा विद्यालय है जहां पर विद्यार्थी भी फर्जी हैं। फर्जी विद्यार्थी विद्यालय में, वो भी सरकारी विद्यालय में। तो पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट का तुम हंसी मजाक उड़ाते हो। और मैं चाहूं अभी तो मैं तुम्हें बर्खास्त भी कर सकता हूं, अब भी खड़े का खड़ा। तो तुम्हारी नौकरी ऐसे ही चली जाएगी। मगर मास्टर मुस्कुराया और मुस्कुरा के बोला कि अगर मास्टर होऊंगा तो ही तो मैं बर्खास्त हो सकता हूं। मैं मास्टर कहाँ, मास्टर तो कोई और है, क्योंकि जो असली मास्टर है वो तो पड़ोसी है और उसकी दुकान है, तो वो तो दुकान में बैठा है। तो उसने मुझसे आज ऐसा बोला कि तेरी तो अंग्रेजी थोड़ी ठीक ठाक है, तू अंग्रेजी ठीक बोल लेता है। और साहब की अंग्रेजी बड़ी वीक है, बहुत कमजोर है। और साहब बुढ़ा खसूट भी है। तो जरा ये जो खसूट आदमी विद्यालय में आएगा उसे थोड़ा संभाल लेना। तो जब साहब ने ऐसी बात सुनी तो उनका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया।
वो तो गुस्से में भुनभुनाते हुए पहुंच गए ऑफिस में प्रधानाचार्य के, और उस प्रधानाचार्य से बोले कि ये स्कूल है या मजाक है, क्या है? ऐसा स्कूल तो मैंने कोई देखा नहीं। यहाँ तो बिल्कुल ही अंधेर गिरती है। थोड़ी बहुत तो शर्म लिहाज होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ने क्या किया कि अपनी ड्रायर खोली और खोलने के बाद 500 के नोटों की जो गड्डी होती है निकालकर सामने रख दी और बोले कि ये पहले जेब में रखिए। तो साहब ने जेब में रख ली। फिर वे बोले कि मैं तो कहाँ प्रधानाचार्य, असली प्रधानाचार्य तो मेरे अंकल हैं, मैं तो नकली हूँ, और जो असली हैं वे प्रॉपर्टी डीलर हैं। आज कोई मोटा सौदा होना है। तो अंकल ने मुझसे ऐसे बोला कि एक आदमी आएगा, निरीक्षक आएगा निरीक्षण के लिए। तो जैसे ही निरीक्षण के लिए आए तो आते ही उसके मुंह के ऊपर ये गड्डी फेंक देना और बोल देना कि दफा हो जाओ, जाओ, निरीक्षण हो गया। तो जानते हो हुआ क्या कि गड्डी को जेब में रखने के बाद निरीक्षक भी मुस्कुराया और बोला कि असली निरीक्षक तो मेरे फूफा हैं, और जो मेरे फूफा हैं वो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े ठेके लेते हैं और बड़े उग्र स्वभाव के हैं। भला समझो कि वो आज नहीं आए, वो आते तो फिर नौकरी बच नहीं पाती एक की भी। शुक्र करो कि मैं नकली हूँ, निरीक्षण करने वाला। मैं निरीक्षक हूँ मगर हूँ नकली। तो 5-10 मिनट के लिए अपना निरीक्षण, अपना अवलोकन स्वयं ही करना चाहिए, खुद ही करना चाहिए। खुद को पढ़ना चाहिए। बाहर की बातें पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, अच्छी बात है, मगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि खुद को पढ़ो। और ये आवश्यक ही नहीं, बड़ा नितांत आवश्यक है।